हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में खासकर सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन मुझे एक क्वेरी आई थी कि सर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। वाकई में कुछ डिफरेंट तरह का सॉल्यूशन उसमें दिख रहा था मुझे, तो ये क्वेश्चन आज हम लेके चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3rd F देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3rd F जो कि मैंने आपको उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बताई थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जाम एक्सरसाइज 3rd F का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 3rd F का क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। वो क्या कहता है कि डी क्यू माइनस के डी डी डैश स्क्वेयर, डी क्यू माइनस के डी डी डैश स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी डी डैश, माइनस डी स्क्वेयर प्लस के डी डी डैश, ठीक है। एंड z इज इक्वल्स टू x प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, x प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास में एक गिवन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, पूरक फलन के लिए डी क्यू माइनस डी डी डैश स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर प्लस के डी डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहां से स्टूडेंट्स डी को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे यहां से मिल जाएगा डी स्क्वेयर माइनस डी डैश स्क्वेयर, सही बात है। यहाँ से भी अगर मैंने माइनस डी को कॉमन ले लिया तो मुझे मिल जाएगा डी माइनस के डी डैश, ठीक है, इनटू जेड इज इक्वल टू 0, ये सही बात है। एंड दिस इज डी, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज ए माइनस के बी एंड ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस की ये डी है और डी माइनस डी डैश इनटू जेड इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहां से देखिएगा d इंटू डी माइनस डी डैश, d इंटू डी माइनस डी डैश कॉमन निकाला, सही बात है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, d प्लस डी डैश, यहां से तो d प्लस डी डैश मिल गया और यहां से माइनस 1 मिल गया इंटू जेड इक्वल टू 0, सही बात है स्टूडेंट्स। यानी कि ये हमें लीनियर फैक्टर मिल गए हैं। और जब हमें लीनियर फैक्टर मिल जाते हैं तो स्टूडेंट्स हम क्या यूज में लेते हैं, लीनियर फैक्टर। चूंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास में कुछ ए डी प्लस के बी डी डैश प्लस के सी टाइप की हमारे पास में इक्वेशन होती थी या फिर कोई भी लीनियर फैक्टर होता था, तो उसके लिए z किस तरीके से लिखते थे, e की पावर माइनस सी अपॉन ए इंटू एक्स एंड फाई आर ऑफ, अब यहाँ पे क्योंकि एक ही लीनियर फैक्टर है तो फाई 1 ऑफ क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई। यही फॉर्मूला होता था, यही फॉर्मूला होता था ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, अतः CF, अतः सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF लिख लेते हैं D के लिए। तो D के लिए देखिए A की वैल्यू 1 है जबकि B की वैल्यू 0, C की वैल्यू भी 0। तो C की वैल्यू 0 यानी कि ये 0, ये 1 हो जाएगा, E की पावर 0 यानी कि 1 एंड फाई 1, b की वैल्यू भी 0 है, a की वैल्यू 1 है यानी कि फाई 1 ऑफ बाय, फर्स्ट फंक्शन इज बाय। माइनस क्यों नहीं लिया, हम ये आसानी से जानते हैं कि माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम जब कभी भी इस तरह के लीनियर फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम इसको कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं और कांस्टेंट को माइनस के साथ मर्ज कर दिया जाता है। प्लस सेकंड वाले लीनियर फैक्टर में देखिएगा d माइनस डी डैश, यानी a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1, तो देखिएगा, और c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अगेन e की पावर 0 हो जाएगा 1 एंड दिस इज फाई 2 ऑफ, b की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स यहाँ पे -1, सो दिस इज -x, a की वैल्यू 1, सो दिस इज -y। और हम जानते हैं कि जब कभी भी माइनस माइनस वाली फॉर्म आ जाती है तो इसको भी हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन दूसरे लीनियर फैक्टर से। प्लस तीसरे लीनियर फैक्टर में हमारे पास में a की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। इसका मतलब e की पावर c की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 यानी कि e की पावर x एंड फाई 3 ऑफ
b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 माइनस के a की वैल्यू भी 1 यानी कि x माइनस y। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस दी गई प्रॉब्लम का। अब बात करते हैं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस के डी डैश माइनस के 1 डी माइनस डी डैश इंटू डी, ठीक है, इंटू क्या लिखते हैं अब यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स वाई विच इज कितना है ये 1 अपॉन एक्स, इसको टुकड़ों में लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, सही बात है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर लिख लिया। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको d को यहाँ पे डी डी डैश इस तरीके से क्यों लिख दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे यहाँ d दिख रहा था सिंगल टर्म्स में, d यानी कि x 1 अपॉन डी यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और चूंकि ये फंक्शन x किंग है इसका मतलब इस फॉर्म को मैं सबसे पहले इजीली सॉल्व कर लेता हूं। तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस के डी डैश माइनस के 1 डी माइनस के डी डैश एंड 1 अपॉन डी इंटू दिस, सो दिस इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज log x एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन एक्स। देखिए इजीली सॉल्व हो गया 1 अपॉन डी। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी प्रोसीजर क्या कहती है, x का फंक्शन है, अगर ये फंक्शन x का है तो हम इसे d डैश की बढ़ती हुई पावर के रूप में एक्सपेंड करते हैं, यानी कि मैंने यहां से d को बाहर निकाल लिया तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस के d डैश अपॉन d, सही बात है, ये d को बाहर निकाला तो 1 माइनस d डैश अपॉन d इंटू log of x minus 2 upon x, so again 1 upon d plus d dash minus के 1 and d and here is 1 upon d है ये, और ये क्या हो जाएगा 1 minus d dash upon d की पावर माइनस के 1 which is log x minus के 2 upon x, so 1 upon d plus d dash minus 1 as it is, 1 upon d as it is, एंड 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स क्यू, यही होती है अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से मैं कर देता हूं इसको 1 प्लस के डी डैश अपॉन डी प्लस के डी डैश स्क्वेयर अपॉन 2d स्क्वेयर प्लस के एंड सो ऑन, एंड दिस इज log x माइनस 2 अपॉन x, सही बात है। अब यहां से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए अब ये डी डैश है, ये डी डैश स्क्वेयर है, यानी कि डी डैश की बढ़ती हुई पावर है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी डैश और डी डैश स्क्वायर और इससे आगे आने वाली टर्म के लिए, क्योंकि ये फंक्शन क्या है x का, दोनों ही फंक्शन x के हैं, जबकि डी डैश क्या बताता है, डी डैश बताता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और जब y के रेस्पेक्ट में ये टर्म्स डिफरेंशिएशन को बताती हैं आगे वाली सभी, तो x फंक्शन के लिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब हमारे पास में केवल और केवल 1 अपॉन डी प्लस के डी डैश माइनस के 1 एंड 1 अपॉन डी, और 1 के लिए क्या बच जाता है log ऑफ x माइनस के 2 अपॉन x, ठीक है, ये यहां तक आ गया। तो अब देखिए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस 1 एज इट इज, एंड 1 अपॉन डी इज अगेन क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन किसका, इन दोनों फंक्शंस का। तो दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन, यानी कि अब मुझे ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x dx माइनस 2 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस के 2 log ऑफ x, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाली टर्म क्या मिली मुझे, 1/d प्लस के डी डैश माइनस के 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है dx, इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx क्या होता है, प्रथम फलन हम 1 को मान लेते हैं या फिर प्रथम फलन इसको मान लेते हैं, सेकंड फलन हम मान लेते हैं 1 को। तो प्रथम फलन इज log x, पहले का समाकलन 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अपकलन 1/x, log x का 1/x होता है अपकलन, और दूसरे का समाकलन इज x एंड dx। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, log ऑफ x इंटू एक्स माइनस x से x कैंसिल, सो dx का अगेन x। तो यहां से मैंने x बाहर निकाला तो log ऑफ x माइनस के 1। और ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि log x का इंटीग्रेशन जो है स्टूडेंट्स वो होता है x इंटू log x माइनस 1, और वहां से मुझे माइनस के 2 log ऑफ x, ठीक है। सो अब देखिएगा pi 1/d प्लस डी डैश माइनस के 1, ठीक है, एंड दिस इज x log ऑफ x माइनस के 2 log ऑफ x। सो फ्रॉम हेयर 1/d प्लस के d डैश माइनस के 1 एंड दिस इज x माइनस के 2 log x कॉमन ले लिया यहां से इन दोनों से एंड माइनस के x, अब ये मिल गया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पर आकर अब क्या करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं डी डैश को बाहर निकालूं, अगर मैं यहाँ पे डी डैश को बाहर निकालूं, सपोज देखिए मेरे पास में यहाँ पे कुछ 1/d प्लस के डी डैश माइनस 1 ये फॉर्म है। अगर मैं यहाँ से d को बाहर निकालूं सपोज, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस के डी डैश माइनस 1/d, ये मिलेगा। सही बात है, यानी कि जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो 1/d इंटू 1 माइनस के डी डैश माइनस 1/d की पावर -1, यानी कि ये किस तरीके से एक्सपेंड होता है, किस तरीके से ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1/d इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस के डी डैश माइनस 1/d प्लस के डी डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस तरीके से ये एक्सपेंड होता जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे फंक्शन किसका है, x का, इसके आगे फंक्शन x का है, तो 1 के लिए तो ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डी डैश माइनस 1/d, इस -1 के आते ही डी डैश के लिए तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन इस -1 के आते ही मुझे अगेन इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी जब मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे भी 1 आ जाता है प्लस का कांस्टेंट टर्म 1/d² आ जाता है, फिर मुझे इंटीग्रेशन। इसका मतलब मैं इस टर्म को अगर इन्फिनिटी तक लेके जाता हूँ फिर भी हमारे पास में जो ये 1 के रूप में जो कांस्टेंट होगा पावर में वो कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब हम फिर इंटीग्रेशन कितनी बार करेंगे, इसका मतलब हम ये भी फॉर्म नहीं ले सकते। अगर मैं डी डैश को बाहर निकालता हूं तो फिर भी d-1 आ जाएगा। अगर मैंने डी डैश को ही बाहर निकाल लिया तो फिर एक्सपेंशन किस में होगा, d-1 में, और d-1 में अगर एक्सपेंड होता हुआ गया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका अवकलन करते करते तो फिर वही इन्फिनिटी तक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि देखिए ये है x इंटू लॉग ऑफ x, या फिर इस तरीके से है। तो अगर मैं 1/d डैश के रूप में अगर इसको एक्सपेंड करता हूं सपोज, तो मुझे क्या मिलता है, ये देखिए पहले कि d डैश को मैंने बाहर निकाल लिया तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस के d-1/d डैश, कुछ इस तरीके से -1, यानी कि 1/d डैश इंटू 1 माइनस के d-1/d डैश, ठीक है। यानी कि ये अवकलन तो मैं कर देता हूं, अवकलन तो इजीली हो जाता है और d² पे जाके हो सकता है ये खत्म हो जाए, लेकिन फिर अगेन ये माइनस वाली प्रॉब्लम तो पीछा नहीं छोड़ रही ना। इसीलिए इसका मतलब मैं यहाँ पर ना तो d को बाहर निकाल सकता हूँ ना ही d डैश को बाहर निकाल सकता हूँ। इसका मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार का एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है।
और जब पॉसिबल नहीं है तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि z जो है वो क्या होता है, सी एफ प्लस के पी आई, यानी कि एक तरह से z सी एफ भी होता है और z पी आई भी होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं इसको लिख देता हूं z इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस के डी डैश माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस के x, और यहां से मैं इसको इधर ले आता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, ये d प्लस के डी डैश माइनस के 1 इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस के 2 लॉग ऑफ x माइनस के x। ठीक है, और फिर यहां से मैं इसको इजीली किस तरीके से लिख सकता हूं, d इज यानी कि दिस इज डेल z अपॉन डेल x प्लस डी डैश यानी कि डेल z अपॉन डेल y एंड माइनस के z, और माइनस z को मैं इधर ले गया तो z प्लस के x माइनस के 2 लॉग ऑफ x एंड माइनस x, ये फंक्शन बन गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको कुछ दिख रहा है कि ये एक लाग्रांज फॉर्म बन रही है। अगर ये एक लाग्रांज फॉर्म बन रही है तो अब इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे, लाग्रांज समीकरण से, जो कि एक लाग्रांज समीकरण है। ठीक है, अतः लाग्रांज की सहायक समीकरण, लाग्रांज की सहायक समीकरण क्या होगी, dx अपॉन डेल z अपॉन डेल x का कोफिशिएंट इज 1, dy अपॉन डेल z अपॉन डेल y कोफिशिएंट 1 एंड dz अपॉन अदर टर्म इज z प्लस log of x इंटू x माइनस के 2 माइनस के x। ठीक है, so this is first, second and third. So from here students, first and second पद लेने पर, तो फर्स्ट और सेकंड पद लेने पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dx बराबर dy। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से मुझे मिल जाएगा ऑन इंटीग्रेशन x माइनस बाई बराबर सम कांस्टेंट c, एंड फर्स्ट एंड थर्ड पद लेने पर, तो फर्स्ट और थर्ड पद लेते हैं तो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन z प्लस के log ऑफ x इंटू एक्स माइनस के 2 माइनस के x हो जाता है। तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dz अपॉन dx, dz अपॉन dx, dz अपॉन में dx, इस dx को मैं इधर ले आया और इस फंक्शन को इधर लेके गया, विच इज इक्वल टू z प्लस के x माइनस के 2 log ऑफ x माइनस के x। सो फ्रॉम हियर dz अपॉन x सॉरी dx माइनस के z इज इक्वल टू x माइनस के 2 log ऑफ x माइनस के x। ये इक्वेशन दिख रही है, कौन सी इक्वेशन बन रही है, जो कि एक क्या है, रैखिक समीकरण है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स इज e की पावर माइनस एक्स, एंड कंप्लीट सॉल्यूशन इज z into integrating factor is equals to integration of integrating factor into this function x minus के 2 log of x minus के x into dx। सही बात है। So z into integrating factor is e के पावर माइनस x is equals to integration e के पावर माइनस x into x माइनस के 2 log of x माइनस के x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिएगा z e की पावर माइनस के x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले x e की पावर माइनस के x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस के 2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के x इंटू लॉग ऑफ x, एंड दिस इज माइनस के x e की पावर माइनस के x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आगे हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो चलिए,
z e की पावर माइनस के x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x e की पावर माइनस x log x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर माइनस k ऑफ x इंटू लॉग x dx। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, e की पावर माइनस के x को फंक्शन सेकंड मान लेते हैं और इन दोनों को फंक्शन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम फलन x log x इंटू दूसरे का समाकलन माइनस के की पावर माइनस के x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अपकलन x log x का हो जाएगा, पहले x का करेंगे तो log x एज इट इज, ठीक है, प्लस x को रहने देते हैं और log x का 1/x यानी दिस इज 1, ठीक है, इंटू e की पावर माइनस के x dx और ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, माइनस के x log ऑफ x e की पावर माइनस x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x e की पावर माइनस x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx। तो ये इंटीग्रेशन मुझे मिल जाता है माइनस के ऑफ x log x e की पावर माइनस x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x e की पावर माइनस x dx प्लस के इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx प्लस ये कौन सी टर्म है, माइनस के ऑफ 2, सो माइनस के 2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx एंड माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर माइनस ऑफ x इंटू dx, ठीक है। तो यहां से माइनस के x log x e की पावर माइनस x प्लस अब हमें log x e की पावर माइनस x dx का करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस के x इंटू लॉग एक्स dx को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस इसका कितना हो जाएगा, माइनस के e की पावर माइनस x माइनस के इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 e की पावर माइनस x और यहाँ से माइनस के ये कितना हो जाएगा, प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन इज e की पावर माइनस के x यानी कि माइनस के की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अपकलन 1 e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है माइनस के एक्स लॉग ऑफ एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के एक्स लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ से ये प्लस के e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये अगेन माइनस के क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस और माइनस e की पावर इंटीग्रेशन, देखिए ये माइनस है इसका हुआ तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इज दिस इज माइनस एक्स और प्लस, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस के एक्स लॉग ऑफ एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस के 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस के x e की पावर माइनस एक्स विच इज z e की पावर माइनस। सो z इज इक्वल टू माइनस के x log ऑफ x प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के x log ऑफ x dx प्लस के 2 एंड प्लस के x। तो इस प्रकार हमें ये फॉर्म मिल जाती है यहाँ से, यानी कि z इक्वल टू यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया तो दिस इज 1 माइनस के log ऑफ x प्लस के 2 प्लस के e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के x इंटू लॉग x dx, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो बार बार वही इंटीग्रेशन दोहराया जाता है ये, क्योंकि इसका भी अगर करते हैं तो e की पावर माइनस एक्स लॉग एक्स एज इट इज रहता है और e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर आपको करना है तो z इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस के लॉग ऑफ एक्स प्लस के 2 प्लस e की पावर x एज इट इज एंड दिस इज लॉग x एज इट इज e की पावर माइनस एक्स का माइनस के e की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अपकलन 1/x दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस के इंटू डी एक्स। यानी कि यहाँ से मुझे कौन सी वैल्यू मिल जाती है, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है z इज इक्वल टू एक्स माइनस के x लॉग ऑफ x प्लस के 2
प्लस ई की पावर, देखिए ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स, तो ये कैंसिल, माइनस के लॉग एक्स बच जाएगा, ये माइनस के लॉग ऑफ एक्स बच जाएगा, और यहाँ से प्लस के ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो हम इस सॉल्यूशन को यहीं पे छोड़ देते हैं। माइनस लॉग एक्स माइनस के लॉग एक्स, तो या तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू 1 माइनस के लॉग ऑफ एक्स प्लस के 2 माइनस के लॉग ऑफ एक्स प्लस के ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली z कितना हो जाता है, फाई 1 ऑफ y प्लस के फाई 2 ऑफ x प्लस के y प्लस ई की पावर x फाई 3 ऑफ x माइनस के y प्लस दिस फंक्शन होल 2 माइनस के लॉग ऑफ x प्लस के ई की पावर x इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया था। हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं करे, लेकिन क्योंकि आंसर का कोई इश्यू है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने पूरी प्रोसीजर रूल्स बाय रूल की है, कोई भी अदर रूल हमने अप्लाई किया नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म थी, उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे खासकर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।